वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुअ व नक्स मिनल अम्वाल, और बेशक और हम आपका इम्तहान लेंगे, आजमाइश लेंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन, कई चीज़ों, मिनल खौफ वल जुअ नक्स मिनल अम्वाल, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी मालों के जान होने से। और जो इन चीज़ों से कामयाब हो जाएगा उनके लिए बिशारत है। ये मुक़्सद से आयत करीमा का हिस्सा मैंने आपके सामने तलावत किया, और अब मेरा मकसूद ये है कि मुहर्रम और हराम की निस्बत से और आका किस्म की आल औलाद की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तस्करा किया जाए। लिहाजा शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के अन्हो के बारे में मुझसे सा वाक़या मैं आपको बयान करूँगा। मेरा बयान सुनने से पहले ये बात ज़हन में रखनी है, इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने वो उस जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा किया है जो क़यामत तक कायनात का कोई फर्द ऐसा मुज़ाहरा नहीं कर सकता। इसलिए वाय हुसैन है कि ऐसा मुज़ाहरा किया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सब्र और तहम्मुल का वो मुज़ाहरा किया है कि इस जैसा सब्र और तहम्मुल माई का कोई इलाज नहीं कर सकता। बल्कि खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 72 नफूस जो उस काफिले में मौजूद थे, उन्होंने भी उस सब्र का मुज़ाहरा किया है कि इसकी मिसाल तारीख ढूंढने से भी नहीं ला सकेगी। आज उनके दरबारे में मैं मुझसे सा बयान करना चाहूँगा, सादी सी बात करूँगा, अल्लाह करे समझ हवा में आ जाए, और इंशाल्लाह मैं यकीन से कर रहा हूँ वो सही है। इमाम पाक को शहीद करने वाले भी कलमा पढ़ने वाले हैं, यजीद की हुक्मरानी में रहकर उसका हुक्म मानने वाले भी मुसलमान कलमा गो हैं, अपने आप को कहते हैं। मुझसे सी बात करना चाहता हूं, इमाम पाक को शहीद करने गए हैं और इमाम पाक की अमामत में हज़रत अली अकबर की अजान में, इमाम पाक की अमामत में नमाजें भी आपके पीछे पढ़ रहे हैं और शहीद भी कर रहे हैं। ये क्या चक्कर है, ये मामला क्या है? इसकी मिसाल मैं छोटे से अंदाज में समझाऊंगा दुनिया के लिहाज से, उसके बाद मैं अपना बयान शुरू करूंगा। एक बंदा था, वो तांगा चलाता था, गर्मियों का मौसम था, वो सवारी लेके गया। एक औरत थी सवारी, उसके पास एक ब्रीफ केस था, ब्रीफ केस उसने तांगे के हौदे में रख दिया, सवारी को बिठा लिया, जाके सवारी उतार दी, रास्ते में बातें करता जा रहा था। सवारी उतारी, सवारी चली गई, आ गया वापस तांगा लेके, दोपहर का वक्त था, तांगा उसने छोड़ दिया, घोड़ा उसने लदा कर दिया। जब तांगे को सीधा किया तो वहां से ब्रीफ केस गिर गया। उसने ब्रीफ केस पकड़ा, ब्रीफ केस पकड़ने के बाद वो घर ले गया, जाके खोला, उसमें जेवर था, काफी पैसे भी थे, नए नोट भी थे और नए नवेले कपड़े भी थे। मालूम होता था कि ये कोई शादी का मामला है। बड़ा परेशान हुआ कि ये तो शादी का सिलसिला है सारा, सवारी न जाने किधर चली गई है, माल सारा जहेज का है। बड़ा परेशान हो गया। बेटी वाला था, खुद भी बेटियां थी उसकी। बहरहाल उसने किया कि ब्रीफ केस पकड़ा और रास्ते में आ गया कि मैं इंतजार करता हूं। इतनी देर में एक औरत हाँफती कांपती आई, घबराई हुई आई, क्या लगी, वे भरा तूने कोई ऐसा तांगे वाला नहीं देखा जिसका घोड़ा इस किस्म का था और इस किस्म का तांगा था, और वो मैं उसको मिलना चाहती हूँ। बीबी क्या हुआ है? बस मैं मिलना चाहती हूँ। उसने उस औरत को पहचान लिया तांगे वाले ने, क्या लगा ये तो बीबी वही है। क्या लगा बीबी आओ, उससे पहले पानी पीते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वो बीबी को लेके घर गया, पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद उसको पूछा बताओ बात क्या है? भाई बात क्या हो रही है, मैं तांगे पे सवार थी और मेरा ब्रीफ केस उसमें रह गया, मेरी बेटी का जहेज है।
ब्रीफ के जाके अंदर से लेके आया, खोल के कहने लगा ये तुम्हारा ब्रीफ कैसा? हाँ जी मेरा है। सामान गिन लो, पैसे गिन लिए, जेवर गिन लिया, और उसके बाद उसने सूट गिनी, कहने लगा हाँ भाई तेरा ही अल्लाह भला करेगी, ये मेरा सामान है। जितने जी चाहते हैं तांगे वाले दे दे, मैं बड़ी राजी हूं, इस बार तुमने मेरी बेटी के जहेज दे दिया, तुम्हारी इज्जत बच गई। नहीं क्या लगा नहीं बीबी ले जाओ, अल्लाह ताला तेरी बेटी को नसीब करे, वो चलेगी। वही तांगे वाला कुछ देर के बाद जब छोड़ के तांगा घर आया तो बीवी कहने लगी पोतरा रो रहा है, इसको तुम ले जाओ बाहर तक खिलाने के लिए। वो पोते को खिलाने के लिए बाहर ले गया। तो बाहर बच्चे अखरोट खेल रहे थे। अखरोट खेलते खेलते उसने बच्चे ने जब अपनी बारी की ना तो एक अखरोट आगे आ गया। नीयत खराब हो गई कि यह अखरोट जो है मैं लेके तो अपने पोते को दूंगा, वो खेलेगा, तबीयत बहल जाएगी। उसके ऊपर पाँव रख दिया। दोनों पार्टियों में तनाजा हो गया। कहने लगे कि 12 की बारी की थी, ये 11 रह गया। कहने लगा मैंने 12 ही फेंके, 12 उनकी लड़ाई होगी चलेगी। उसने बाद में रोड पकड़ा और पोते को ले लिया। फिर उसने एक फिक्रा बोला, कहने लगा लानत है तेरे इस ईमान पर, नहीं डोला तो लाखों में नहीं डोला। जब डोलने पे आया तो एक हरोड़ में डोल गया। मुश्किल सी बात है। अगर ईमान का तराजू पकड़ना है तो ईमान का तराजू का पल्ला उसका मजबूत होगा जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला। जितनी वो मोहब्बत करने वाला होगा उतना पल्ला भारी होगा। अब मोहब्बत का तकाजा, मोहब्बत का दावा तो अहले बैत से करे, अजाने तो नबी वासत की पढ़े और नवासा रसूल को कत्ल करने की तलवारें नहीं आए, उनका ईमान इतना ही है जितना हरोड़ वाला मामला है। बहरहाल मैं आपको कुछ वाकया करबला के बारे में पहले मैंने इब्तिदा में बात की है। ये बहादुरी का वाकया है, ये सब्र और इस्तकामत का वाकया है, ये दीन के झंडे को बुलंद करने का वाकया है, ये दीन को फरोग देने का वाकया है, ये आने वाली नस्लों के लिए संगे बुनियाद है और ये संगे मील है कि दीन पर चलना है तो ऐसे चलना है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद ना दाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्ला हुसैन। ये बताना मकसूद था जो हम इस चीज को भूल गए। बारह इस वाक्य को मैं आपको बड़े आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा। आसान लफ्जों में ये वाक्य इस तरह है, हमें वाक्य याद होना चाहिए। वाक्य इस तरह है कि हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में बैठे थे। तो वलीद बिन उतबा जो उस वक्त मदीने का गवर्नर था, उसने एक कासद भेजा कि जाओ जाके इमाम पाक को बुला के लाओ। कासद आया, कासद ने कहा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वलीद बिन उतबा बुलाते हैं जो गवर्नर मदीना है। आपने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह खैर करे इस वक्त क्यों बुलाया उसे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला कहने की हाँ जी मामला को खतरनाक लगता है जो इस वक्त बुलाया गया है, रात का वक्त है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत जीरत अक्ल वाले थे, बहुत जीरत थे, बात को समझते थे। आपने शाह फरमाया अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया होगा, उनका इंतकाल हो गया है, खिलाफत का मामला है, खिलाफत की बैत करने के लिए बुलाया। ऐसा ही हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि आप अकेले नहीं जाएं, अपने साथ अपने जान साहब ले जाए। आपने शाह फरमाया नहीं मुझे अकेले जाना है, हाँ मैं जब ऊंची आवाज में बोलूंगा तो फिर आप लोगों की जब जरूरत महसूस करूंगा तो आप आ जाना मदद के लिए।
अत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वलीद बिन उतबा से पूछा क्या मामला है। उसने कहा कि इस तरह मरासला हाथ एक परवाना आया है कासद लेके, उसने वलीद का आज पैगाम दिया है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैत लो। अगर वो बैत, उसमें लिखा था कि अगर बैत नहीं देते तो इनका सर कलम कर दो, तो मैं आपसे बैत लेना चाहता हूं। आपने शाह फरमाया तेरी इस बात का जवाब दिन की रोशनी में दूंगा। अब्दुल्ला वलीद बिन उतबा जो था वो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करने वाला था। उसने कहा ठीक है जनाब, आप तशरीफ ले जाएं, दिन के वक्त बात करेंगे। अब्दुल मल्क बिन मरवान वहां मौजूद था, बड़ा खन्नास आदमी था। उसने कहा कि वलीद बिन उतबा, तुमने इमाम पाक को जाने की इजाजत देकर गलत फैसला किया है, तुम्हें इन्हें जाने नहीं देना था। जब तुमने यजीद का ये फैसला था कि इनसे बैत ली जाए नहीं तो इनका सर कलम कर दिया जाए, यही मौका था, इस बात को यही खत्म करना चाहिए था। उसने कहा कि नहीं। वलीद बिन उतबा कहने लगा नहीं, इन्हें जाना है। आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान मुबारक में ये बात अब्दुल मलिक बिन यजीद जो है उसकी ये बात आपने सुन ली। आपने शाह फरमाया वलीद बिन उतबा, तुम जानते हो मेरा घराना वो है जिस घर में जिब्राइल आया करते थे। तुम जानते हो मेरा घर वो है, मेरा घराना वो है कि जहां वही आया करती थी। तुम जानते हो कि मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु की जोड़ी मुबारक में मैं पला हूं, तो मैं कैसे हो सकता है कि मैं उस शख्स की बैत कर लूं जो यजीद फासिक भी है, फाजिर भी है, जानी भी है, शराबी भी है, और उसने 1700 सहाबा को कत्ल किया है, और उसने 700 हाफिज़ कुरान को कत्ल किया है, और उसने मदीने पाक में मस्जिद नबवी में घोड़े भी बांधे हैं। उसने मस्जिद नबवी में 3 दिन तक अजाने बंद कराई हैं, जमात नहीं होने दी है। मैं किस तरह रात की तारीकी में एक शख्स के हाथ में बैत कर लूं? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी बैत करने के लिए इस बंदे के हक में बैत करने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा आपने ये इरशाद फरमाया और तशरीफ ले आए।